नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में विधि विधान से की गई वट सावित्री की पूजा, पति की लंबी उम्र की गई कामना। कांदरबेड़ा पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के सड़क हादसे में प्रेमी प्रेमिका घायल, टेम्पू से इलाज के लिए भेजा गया जमशेदपुर। और चांडिल बाजार स्थित तांती बांध के समीप बने गड्ढे में अनियंत्रित होकर बाइक उछलकर गिरा, पति सुरक्षित, पत्नी घायल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में आज वट सावित्री पूजा महिलाओं ने विधि विधान से की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। आज ही देश के कई हिस्सों में वट सावित्री व्रत का त्योहार मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है क्योंकि इस तिथि पर उपवास रखने पर पति की लंबी उम्र, तरक्की व अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान के प्रेम व त्याग का स्मरण किया जाता है, जिसे सावित्री अमावस्या और वट पूर्णिमा भी कहते हैं। यहाँ सभी सुहागिनें एकजुट होकर बरगद के पेड़ की पूजा करती है और खुशहाल जीवन व रिश्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए सभी को इस त्यौहार की शुभकामनाएं भी देती हैं। सुबह से ही कई जगहों पर वट पेड़ की परिक्रमा कर महिलाएं अखंड सुहागिन की कामना करते नजर आ रही है। महिलाएं पूरे श्रृंगार व वट पेड़ के पास आकर पेड़ की पूजा अर्चना के साथ कच्चे धागे से पेड़ के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। यह परिक्रमा पति की दीर्घायु और अखंड के लिए की जाती है। आज वट सावित्री के नाम से जानते हैं। हम लोग 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं, मेहंदी, महावर लगाकर इत्यादि। वट वृक्ष भगवान को कच्चे धागे से परिक्रमा करके और चने इत्यादि फल फूल हम लोग चढ़ाते हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए लंबी रह प्रार्थना करते रहते हैं। जो वट सावित्री पूजा करते हैं ये पति जी के लिए होता है, लेकिन पति को हम लोग हमेशा अपने साथ रखें और लोगों को लंबी आयु तक रखें और जो भी हो सके अपनी तरफ से बहुत पूरा कोशिश करते हैं। उधर टाटा रांची मुख्य राज्य मार्ग NH 33 स्थित चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के आसपास बड़ी दुर्घटना से बाल बचे। लड़की के बाएं पैर टूट गया और पैर की उंगली भी टूटी। स्थानीय लोगों ने घायल प्रेमी और प्रेमिका को टेम्पू के द्वारा जमशेदपुर भेजा। पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक कांदरबेड़ा के पास बाइक पर सवार प्रेमी और प्रेमिका रफ्तार से काली मंदिर रामगढ़ होते हुए कांदरबेड़ा की ओर आने के दौरान बाइक कंटेनर से टकरा गया और बाएं सड़क से दाएं सड़क में पहुंच गया, जो गाड़ी रफ्तार था और लड़की चिल्लाने लगी। बाइक के पायदानी लड़की के पैर में फंस गया। रांची से टाटा जाने सड़क पर उस समय बड़े बड़े गाड़ी दूरी में थे, जिससे दोनों बाल बचे। दोनों से पूछे जाने पर बताया कि हम दोनों दोस्त थे और घूमने पहुंचे थे। मुख्य राजमार्ग के इस चौक में आए दिन सड़क दुर्घटना होते रहती है। वहीं सड़क दुर्घटना में पत्नी घायल, किया रेफर, डॉक्टरों ने बताया हेड इंजरी। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल पुरुलिया धनबाद जाने वाले मुख्य सड़क पर NH 32 चांडिल बाजार स्थित तांती बांध के समीप बने गड्ढे में अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक से उछल गिरा और जिससे विमला मुर्मू पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल HS शेखर ने बताया कि उसके सर पर गहरी चोट लगी है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे MGM हॉस्पिटल भेज दिया गया। अजय मुर्मू ने बताया कि सुखसारी गाँव में फूफा के घर गए थे नए संबंध बनाने के लिए। घायल की पहचान कपाली OP के डोबो जीरीगोड़ा निवासी अजय मुर्मू व बिमला मुर्मू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम 7:30 बजे अजय मुर्मू अपनी पत्नी बिमला मुर्मू के साथ चांडिल के सुखसारी से वापस डोबो जा रहा था। उसी दौरान चांडिल के तांती बांध के समीप सड़क पर बने गड्ढा में बाइक से 5 फीट उछलकर पत्नी बिमला मुर्मू सर के बल जा गिरी, जिससे सर पर गहरी चोट लगी है। कुछ दूर में अजय मुर्मू अनियंत्रित होकर गिरने से बच गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल पत्नी को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। से घर जा रहे थे। कहाँ घर है आपका? हाँ, डोबो में। कैसे एक्सीडेंट हो गया? अरे वहाँ पानी मैंने जमा हुआ है। हाँ, तो गड्ढा था। तो पानी तो पीले में है, तो वहाँ पर से जर्किन किया ना, तो ये तो हमको नहीं पकड़ा, तो ये मैंने उछल के ना ये गिर गया ना। हाँ, ऐसे हुआ। सड़क पूरा गड्ढा है, गड्ढा में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ जर्किन किया, तो जर्किन से ये उछल के गिर गया। आपका पत्नी है? हाँ। क्या नाम है? बिमला मुर्मू।
अभी कहाँ भेजेंगे इनको? कहाँ भेजेंगे अभी तो हम लोग- जमशेदपुर। हाँ जमशेदपुर में घर जाना है। मैं डॉक्टर एच शेखर, मैं अभी ड्यूटी में हूँ अनुमंडल अस्पताल चांडिल में। महिला को जब लाया गया तब वे डिसोरिएंटेड स्थिति में थी। जांच करने पर पता चला कि उन्हें सिर में चोट लगी है और गंभीर ही चोट लगी है, जिस कारण से उनका फर्स्ट एड कर हम उन्हें MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर रहे हैं। वहीं सेना के शौर्य को समर्पित क्रिकेट मैच ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों टीमें संयुक्त विजेता बन गई। क्रिकेट खेलने के दौरान भारत माता की जय से गूंजा मैदान। जमशेदपुर शहर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप द्वारा एक विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल नामक दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के साहसिक कार्रवाई को सम्मानित करना था। मैच की शुरुआत और समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो उठा। खेल में दोनों टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः संयुक्त विजेता घोषित किया गया। समूह के सदस्यों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। सभी प्रतिभागियों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यह संदेश दिया, शहरवासी हमेशा सेना के साथ खड़े हैं। आयोजन ने यह साबित कर दिया कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि देश प्रेम और एकजुटता का संदेश देने का भी सशक्त माध्यम हो सकता है। आज हम लोग सुबह जो मॉर्निंग वॉकर ग्रुप है हमारा, आज हमने अपने सेना को ये एक छोटा सा खेल आयोजन किया था हमने, जो अपने सेना के शौर्य को समर्पित किया है। उसी तर्ज पे हमने नाम भी रखा टीमों का, और कहीं ना कहीं मैदान की कमी होने की वजह से हम लोग इस छोटे से मैदान में खेले हैं। आज इच्छा तो थी बड़ी मैदान में खेलने की, नहीं खेल पाए, कोई बात नहीं। छोटे मैदान में हमने एंजॉय भी किया और हमने अपना मैच जन गण मन से शुरू किया, राष्ट्र को समर्पित करते हुए शुरू किया। बहुत ही बेहतरीन मैच रहा और हम सलाम करते हैं अपनी सेना के शौर्य को, जिन्होंने हमें खुश होने का मौका दिया। दुख था, हमें हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा था, बहुत दुख था। माननीय प्रधानमंत्री और सेना के नेतृत्व में जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को हमने घुटनों पर ला दिया। अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र को गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई अब रोको, अब ज़्यादा हो रहा, अब रोको। तो समझ सकते हैं भारत की सामरिक ताकत कितनी बढ़ी हुई है। उस ताकत को सलाम है, उस जज्बे को सलाम है, उसी जज्बे को सलाम करने आज हम यहाँ आए थे। चाईबासा के लतरा शिखा गांव में पुलिस ने अवैध देशी शराब, महुआ और जावा को नष्ट कर दिया। चाईबासा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर के नेतृत्व में लतरा शिखा गांव में अवैध देशी शराब पर कड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी में 1000 किलो महुआ और जावा और 1000 लीटर अवैध महुआ देशी शराब जब्त कर वहीं नष्ट कर दिया गया। और कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, जहां प्रदेश प्रभारी के राजू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो शामिल हुए। वहीं शहर पहुंचते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने आदित्यपुर गोलचक्कर के पास गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उसके बाद शहर में संविधान बचाओ रैली निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में संविधान बचाने की आवश्यकता है, जिस कारण देश में संविधान की रक्षा के लिए यह रैली निकाली गई है। लोगों को संविधान से बचाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को काफी खरी खोटी सुनाई। हर एक जिला स्तर पर, असेंबली स्तर पर और गांव स्तर पर हम ऑर्गेनाइज करने के लिए अच्छी तरफ ये रैली शुरू हुआ और ये रैली सक्सेस होने के लिए साथ साथ से हम हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए भी हम कोशिश करें। हमारा उम्मीद ये है कांग्रेस पार्टी का जो प्रेजेंस, कांग्रेस पार्टी हर एक गाँव स्तर पर, हर एक वार्ड स्तर पर खड़ना, लोगों को बीच में जाके लोगों का इशू पर काम करने के लिए हम कोशिश करें। हमारा उम्मीद ये है कि झारखंड में जो कैंपेन हम शुरू किया, कैंपेन से बहुत पार्टी मजबूत होगा। क्योंकि देखिए इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। जब ये सरकार में आ रहे थे तो ये बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा। आप समझिए कि कैसी विडंबना है देश का कि पूर्व प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ये कैसी सरकार है कि एक तरफ जवान और एक तरफ किसान को खड़ा कर दिए। हम लोग हैं कि देश संविधान से चलेगा और आपकी मनमानी नहीं चलेगा, क्योंकि देश के लोग ने आपको आज सबसे बड़ा सिंहासन में इसीलिए नहीं बैठाया है
कि आप अपनी मनमर्जी कीजिए, क्योंकि हमारा किसान जो धरती को चीर कर हमें अनाज को मुहैया कराते हैं, ये उनको 700 लोगों को इन्होंने हत्या कर दिया। हाँ, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको खालिस्तान की नाम देते हैं। और मैं आपके द्वारा ये पूछना चाहता हूँ कि मैं उस अपनी बेवा बहनों को कैसे देश के एक नागरिक होने के नाते बताऊं, जिनका सुहाग को उनके सामने छीन लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आतंकवादी किधर है? क्या हमारे संविधान में ऐसा है कि आप पाकिस्तान पे उंगली उठाओ? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या देश का तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि हमारे देश में 26 मांग को उजाड़ कर वो चले गए, उसे धरती निगल गया कि आसमान खा गया? ये हम जनता पूछना चाहती है। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटिनम जुबली समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वर्ण महतो मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल सहयोगी नहीं बल्कि स्वयं बड़ा औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिरला ने कहा कि भारत ने तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया को पीछे छोड़ने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू कर दिया है। बड़े सपने देखेंगे तो बड़ा काम करेंगे। इस कथन के साथ उन्होंने युवा उद्यमियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, एक समय था जब हम टाटा जैसे बड़े समूहों के सहायक की भूमिका में थे, लेकिन अब भारत स्वयं के बड़े उद्योग खड़े करने की क्षमता रखता है। हमारी रिसर्च की गुणवत्ता वैश्विक मानकों से बेहतर होती जा रही है। बिरला ने भारत को अवसरों की धरती बताया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उद्योगों को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा, व्यापारियों के हित में नीतियां जरूरी है। जब तक संवाद कायम रहेगा, विकास भी निरंतर होता रहेगा। आतंकवाद व ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की चेतावनी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अब भारत किसी भी आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो देश भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देगा, उसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तभी दुनिया से आतंकवाद का अंत संभव होगा। लोकसभा अध्यक्ष का यह बयान भारत की औद्योगिक और सुरक्षा नीति की स्पष्ट दिशा को दर्शाता है। यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका और स्वदेशी क्षमताओं पर विश्वास को मजबूत करता है। आधुनिक पद्धति एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सेफ्टी फास्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपरेशन ट्रेनिंग संपन्न। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक स्वर में प्रशिक्षण को सराहा। कहा, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी अरिजीत सरकार के पढ़ाने की शैली के कायल हुए छात्र, हमारे जीवन का यादगार प्रशिक्षण। जमशेदपुर के धतकड़ी स्थित एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रति माह आयोजित होने वाले निरंतर 3 महीने चलने वाले सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 दिनों का फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपरेशन ट्रेनिंग टीम PSF के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रति माह भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी इस प्रशिक्षण के कायल हो जाते हैं और सभी एक स्वर में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अरिजीत सरकार के पढ़ाने की शैली के अधिभूत हो जाते हैं। इस दौरान मानव शरीर की संरचना, जलना, झुलसना, हड्डी का टूटना, जहर, बनावटी सांस के तहत CPR, डूबते हुए को बचाना, सांप काटना, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक सहायता, सदमा, फर्स्ट एंड फायर सेफ्टी, स्ट्रेचर ड्रिल, एम्बुलेंस लोडिंग, क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, गोल्डन आवर में जीवन को सुरक्षित करना, रेस्क्यू ट्रिक्स, मानव शरीर में रक्त की संरचना, रक्तदान जागरूकता, रेस्क्यू क्राउल, टो ड्रेक, फायरमैन लिफ्टिंग आदि बहुत सारे प्राथमिक सहायता के उपयोगी विषय पर जानकारी मौखिक साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदान किया जाता है। इसी के तहत लाइव डेमो प्रेजेंटेशन के जरिए CPR कैसे करते किसी घायल को पुनर्जीवित देकर अस्पताल पहुंचा सकते हैं, जिसमें किस तरह से स्ट्रेचर ड्रिल एवं एम्बुलेंस लोडिंग पद्धति को अपनाना है, जानकारी प्रदान किया गया। तो ये प्रोग्राम जो हम लोग देते हैं आज 2002 से लेकर आज 2025 हो गया, समझ लीजिए कितना दिन हो गया इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए। और हमारे यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे बैच ऐसा हम लोगों ने खत्म किया जिसमें कंपनी के भी लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए फर्स्ट एड की। सेफ्टी के साथ साथ हम लोग फर्स्ट एड की ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि जब यहाँ सेफ्टी ऑफिसर आप बन के जाते हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो एक फर्स्ट एडर का होना वहाँ पे जरूरी होता है। आप सेफ्टी के साथ साथ एक फर्स्ट एडर भी हैं, तो एक अलग महत्व भी होता है। और आपके जीवन में आप कहीं भी काम करने जाते हैं, इंडिया में हो, गल्फ कंट्री में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पे इसका क्या महत्व होता है जब काम करने जाएंगे तो मालूम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है हमारे यहाँ कि सर आप फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग करके आए हैं तो यहाँ पे हम लोग को पेमेंट भी इंक्रीज हुआ है। बहुत सारा ऐसा वो छोटा मोटा जो घटना हुआ उसको हम लोग खुद से संभाल भी लिए हैं। तो ये एक अच्छी ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग को हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत कंपलसरी ट्रेनिंग होता है।
अगर आप यहाँ ट्रेनिंग करके नहीं भी जाते तो फिर कंपनी आपको कहीं कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजती है, बोलती है करके आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कंप्लीट ट्रेनिंग करा करके सेफ्टी वालों को यहाँ से भेजते हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ हम लोग 100% प्लेसमेंट भी देते हैं। तो प्लेसमेंट देना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग जब तक पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, जब तक तो लड़कों को प्लेसमेंट देना इतना आसान नहीं होता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विधायक के द्वारा कपाली ओपो के पास दया हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया।
सरायकेला खरसवां जिले के कपाली पुराना ओपी क्षेत्र में ईचागढ़ विधायक सविता महतो द्वारा विधिवत दया हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। हड्डी का ऑपरेशन महिलाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट में आयुष्मान द्वारा होगा। इस क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं आयुष्मान के साथ संयुक्त है। आज कपाली टी चौक में दया हॉस्पिटल जो 8 बेड का उसका आज उद्घाटन किया गया है। इसी हॉस्पिटल का बड़ा वहाँ पर गांधी मैदान में जो 50 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर ब्रांच है। जो भी यहाँ पर अपना इलाज छोटा मोटा यहाँ होगा, अगर उस तरह का बड़ा उसमें कुछ समस्या पेशेंट को तो आयुष्मान का वहाँ दया हॉस्पिटल कॉलोनी मैदान यहाँ से भेजा जाए। सोच ये था कि भाई यहाँ एक हॉस्पिटल कोई ढंग का यहाँ पे है नहीं है तो, लेकिन वो मेरा मकसद ये है कि कम खर्च में बेहतर इलाज लोगों को प्रोवाइड करवाना। वहाँ मेरा जो मेन ब्रांच है गांधी मैदान में, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा दूर पड़ता है। काफ़ी डिमांड था यहाँ के लोगों का कि भाई एक अपना जो है यहाँ पे एक ब्रांच खोल दीजिए ताकि पब्लिक को जो है इतना परेशान ना होना पड़े, इतनी दूर ना जाना पड़े। तो इसी सोच को रखते हुए हमने जो है यहाँ पे एक ब्रांच कितने बेड का 8 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो भी सीरियस पेशेंट या किसी भी तरह का होगा तो हम लोग एम्बुलेंस है यहाँ पे 24 आवर एम्बुलेंस है, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे पेशेंट को। वहाँ पे हमारा ICU है, NICU है और सारा सुविधा है वहाँ पे, अल्ट्रासाउंड, इको, ECG सब कुछ है वहाँ पे। और यहाँ भी धीरे धीरे हम लोग उसको उस तरह से अभी ब्रांच है, इसको मेन हॉस्पिटल बनाएंगे। उधर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू खनन की धुलाई और गतिविधियां जोरों पर है। ईचागढ़ थाना और तिरुल्दी थाना क्षेत्र में यह गतिविधियां दिन रात जारी है। हाल ही में करकेडीह घाट में एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की जान बाल बाल बची। इस घटना के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध बालू खनन मामले में प्रशासन की भूमिका। ईचागढ़ थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी और अंचल पदाधिकारी की मिली भगत से अवैध खनन हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व ईचागढ़ में बालू स्कॉट यार्ड के संचालक का अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। स्थानीय ग्रामीणों ने अवैध बालू खनन पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। बात उठ के आ रहा है ईचागढ़ क्षेत्र में, उसमें मैं निरंतर कार्रवाई कर रहा हूँ, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, हाईवा हो या फिर ट्रैक्टर हो। ठीक है, छोटी गाड़ी में भी अगर बालू जाता है तो अगर ऊपर से वरीय पदाधिकारी का भी जो दिशा निर्देश होता है मैं उसका पालन करता हूँ और निरंतर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जो भी आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जब भी कोई गाड़ी पकड़ता हूँ, अगर वो अवैध खनिज का अगर संचालन होता है तो मैं सबसे पहले उनसे चालान या फिर उनको कागज़ प्रस्तुत करने के लिए कहता हूँ। अगर वो कागज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसकी भी जांच होती है। अगर वो विधिवत है तो उसको देखा जाता है और अगर वो विधिवत नहीं है तो फिर विधि सम्मत उस पर कार्रवाई की जाती है। हाईवा के साथ साथ ट्रैक्टर भी पैसे दिए जाते हैं। हाईवा और ट्रैक्टर में भी अगर अवैध चलता तो उस पर भी कार्रवाई हुआ। अभी 2 दिन पहले मैंने एक हाईवा पकड़ा, उस पर भी कार्रवाई हुआ। उससे पहले लगातार 2-3 दिन हम एक ट्रैक्टर भी पकड़े हैं, उस पर भी कार्रवाई हुआ। वहीं बीती देर रात कपाली ओपी अंतर्गत सृजन हाइट्स फ्लैट के सामने एक कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि कार कांदरबेड़ा की ओर जा रही थी। इस दौरान शायद कार को किसी बड़े वाहन ने ओवरटेक किया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। इसमें ड्राइवर समेत अन्य लोग मौजूद थे। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से संबंधित विभाग और ठेकेदार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है तो सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे के पास बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई। देखने से साफ पता चलता है कि सड़क निर्माण करने के दौरान सेफ्टी को नज़रअंदाज किया गया। जरूरी था कि जब यहाँ 3 से 4 फीट गड्ढा खोदा गया है तो इसके किनारे बैरिकेड, साथ ही रेडियम का अवेयरनेस बोर्ड लगाना चाहिए था, ताकि रात में किसी भी ड्राइवर को ये पता लग सके कि सड़क किनारे 3 से 4 फीट का बड़ा गड्ढा भी है। सड़क किनारे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण यह सड़क अक्सर अंधेरे में रहता है। आखिर कब विभाग, ठेकेदार और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? क्या कोई बड़े हादसे होने पर ही अधिकारी, विभाग और ठेकेदारों की आंखें खुलेगी?
सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की हुई अचानक से मौत पर परिजनों ने जमकर काटा बवाल। सिविल सर्जन के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज की अचानक से मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद इरशाद था। वह टोटोपोशी गांव का रहने वाला था। मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। उसके बाद गम्हरिया प्रखंड उप प्रमुख क्याम हुसैन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद क्याम हुसैन सदर अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन से घटना की जानकारी ली। मामला ये टोटोपोशी के पेशेंट है, जो कि भोर सुबह 3:30 बजे एडमिट किया गया था सरायकेला सदर अस्पताल में और इलाज चल रहा था। उसी क्रम में जो है 10 बजे तक अचानक 2 इंजेक्शन देने के बाद उनको अगवकी लगा और जहाँ तक पेशेंट के साथ में जो परिजन थे वो डॉक्टर के तलाश में थे। डॉक्टर थे भी और जैसे कि तुरंत जो है उनका डेथ हो गया और डेथ में फिर इंजेक्शन 2 को पता लगाएं कि वो सांप काटने से भी वो इंजेक्शन दिया जाता है या कुत्ता काटने से भी दिया जाता है और जहर खाने से भी वो इंजेक्शन दिया जाता है। लास्ट समय में तो इनका धड़कन वापस नहीं आया, डेथ हो गए और आने वाला समय में भी हम लोग आशा करेंगे कि ये सरायकेला सदर हॉस्पिटल दुरुस्त हो। और इस विषय में आज का जो मामला हुआ है इसमें CS साहब से भी मुलाकात की है और वार्ता भी हुआ कि जो भी कमियां रहा है हम लोग आने वाला समय में ये दुरुस्त करेंगे। सदर हॉस्पिटल सरायकेला को नर्स का भी कमी है तो उसमें भी दुरुस्त करेंगे, डॉक्टर का भी अगर कमी है तो दुरुस्त करेंगे, बेहतर इलाज हो, ये आश्वासन मिला है CS सरायकेला। परिजन के लोग आए हुए थे हमारे कार्यालय में और हम लोग ने मतलब कि ट्रीटमेंट का जो BHT देख के उनको मतलब कि समझाए हैं और वो समझ भी गए कि कोई लापरवाही की बात नहीं थी। पेशेंट को लास्ट था, फिर भी मैंने उनको बता दिया है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें लिखित में कंप्लेन करें, वो उसकी इंक्वायरी करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में विधि विधान से की गई वट सावित्री की पूजा। पति की लंबी उम्र की गई कामना। कांदरबेड़ा पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के सड़क हादसे में प्रेमी प्रेमिका घायल। टेम्पू से इलाज के लिए भेजा गया जमशेदपुर। और चांडिल बाजार स्थित तांती बांध के समीप बने गड्ढे में अनियंत्रित होकर बाइक उछलकर गिरा। पति सुरक्षित, पत्नी घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।